नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर विषय गणित कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें दिया है वर्ग और वर्गमूल। देखिए हमने इसके पहले के सभी अध्याय का जो संपूर्ण हल है उसके वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इसे आप पाठ्यपुस्तक के अनुसार इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं, इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है, देखिए इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 का प्रश्न क्रमांक 103 और 104 देखें। तो देखिए इसका आंसर आ नंबर का है 43। तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है, तो हम 43 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 43 का वर्ग, तो इसे हम सर्वसमीका के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 40 धन 3 इसका वर्ग। ठीक है, अब हम इसका विस्तार करेंगे सर्वसमीका के आधार पर। a धन b इसका वर्ग के आधार पर देखिए 40 धन 3 और दूसरे कोष्टक में 40 धन 3। तो अब हम इसे आगे हल कर सकते हैं। देखिए यह इसके दोनों पदों का गुणा इस पद से हो जाएगा। तो 40, देखिए एक कोष्टक में 40 धन 3 धन इस पद का 3 का गुणा इस पद में हो जाएगा। तो 3 कोष्टक में 40 धन 3। अब हम गुणा कर देंगे, 40 का 40 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा। धन 4 तिया 12 120, और इसी प्रकार से 4 तिया 12 120 धन 3 तिया 9। इस प्रकार से हल कर देंगे। अब इसे हम योग कर देंगे, 1600 धन 120 धन 120 धन 9 बराबर आंसर आ जाएगा 1849। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है 36 का वर्ग याद करना है। तो देखिए 36 का वर्ग क्या होगा, सर्वसमीका के आधार पर हम इसे लिख सकते हैं 30 धन 6 इसका वर्ग। तो देखिए इसका विस्तार होगा, एक कोष्टक में 30 धन 6 और दूसरे कोष्टक में 30 धन 6। अब हम देखेंगे इस 30 का इस पद से दोनों पद से गुणा होगा और इसी प्रकार से 6 का इन दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसे गुणा कर सकते हैं। देखिए 30 का गुणा 30 से करेंगे तो 900 धन 30 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 3 18 180 धन 30 6 का गुणा 30 से करेंगे तो 180 धन तो देखिए इस प्रकार से आप इसे योग कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1296। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं गणित की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 104 एवं 105 से। देखिए पाइथागोरस त्रिक का सूत्र है देखिए पाइथागोरस त्रिक का रूप 2m m का वर्ग ऋण 1 और m का वर्ग धन 1। देखिए m का वर्ग धन 1 बराबर 5, हम जिसका एक सदस्य 5 मान लेंगे तो इसमें आ जाएगा। देखिए m का वर्ग 5 में, देखिए हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो m का वर्ग बराबर 2 का, देखिए 4 का वर्ग क्या होगा 2 का वर्ग। तो m बराबर क्या आ जाएगा 2, इसलिए 2m बराबर क्या आएगा, m का मान रख देंगे हम, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो m का वर्ग ऋण 1 बराबर, देखिए m का मान 2 का वर्ग ऋण 1 बराबर 2 दूनी 4 ऋण 1 बराबर 3। अतः पाइथागोरस त्रिक 3 4 5 है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसका हल के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 107 108 और 109 देख सकते हैं। तो आ नंबर है 169, इसका आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 169 में
13 तिया 169। तो देखिए 169 के अभाज्य गुणनखंड है 13 गुणा 13 बराबर देखिए 169 और यहाँ देखिए 13 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 169 का वर्गमूल है 13। इसी प्रकार से 12 नंबर है 1764। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 1764 का आप वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए और इसके बाद यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद हम इसका गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। देखिए यहाँ पर सभी के जोड़े बन रहे हैं। तो 2 फिर यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा और जब 7 का वर्ग है तो यहाँ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2 तिया 6 6 7 42। तो आंसर आ जाएगा 42। अगला है चौथा प्रश्न है घटाने की समक्रिया की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 81 में हम इसे समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 107 देख सकते हैं। 81 में से विषम संख्याएं घटाने पर देखिए 81 से हम 1 घटाएंगे तो 80 बचेगा। 81 से 3 घटाने पर 77 बचेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विषम संख्या घटाने पर ये संख्या हमें प्राप्त होती है। देखिए तो घटाने की समक्रिया की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास देखिए 9 बार हम देखेंगे कि 17 में से 17 घटाने पर पूरी बार घटाने पर देखिए इसे शून्य प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 81 का वर्ग क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो संख्या 81 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याएं घटाने पर 9वां पद शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 2352 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 3 के युग्म नहीं है। देखिए 3 का यहाँ पर जोड़ा नहीं है, अतः 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं इस संख्या में 2352 में तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम इसका गुणा कर देंगे। देखिए 2352 गुणा 3 बराबर 7056। तो इसका वर्ग देखिए 7056 का वर्ग 84 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 600 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। देखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम देखेंगे 600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए 2 गुणा 3 बराबर 6 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे 600 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 100 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भागफल विधि से आप 529 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 529 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 2 से इसे भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 बार गया। अब हम जितने बार भाग जाता है इसे हम इससे जोड़ देते हैं तो आंसर आएगा यहाँ देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 तिया 12 है, 3 से यह विभाजित होगा तो देखिए 3 बार भाग गया है। तो हम
यहाँ पर 3 को इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 46। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 23। तो हम देखेंगे यहाँ पर 529 का जो वर्ग है ये क्या है, 23 है। तो इस प्रकार से आप भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए देखिए आप 114 नंबर देख सकते हैं। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 2025 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 2025 के। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर देखिए 1 का वर्ग बराबर 2025, इसका वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालने पर इसके मान हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 और 3 का एक जोड़ा, और 5 और 5 का। तो देखिए हमसे इस प्रकार से लिख देंगे a बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 3 तिया 9, 9 बना 45 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि इस पार्क की एक किनारा या एक भुजा 45 मीटर लंबी है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जबकि 625 का वर्गमूल लेने पर हम देखेंगे वर्गमूल हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 625 का वर्गमूल 25। तो यह दर्शाता है कि 25 का वर्ग बराबर 625। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएंगे जितनी पंक्तियाँ हैं, अतः पंक्तियों एवं पौधों की संख्या 25 होगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिए इसका आंसर आप समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 109 से। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है 4, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए 4, 9 और 10 का हम लासा लेंगे तो हमारे पास लासा आ जाएगा देखिए इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 180, इसका लासा आ गया। अतः 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए तो हम उससे 5 से गुणा कर देंगे तो सबसे छोटी वर्ग संख्या बन जाएगी 180 गुणा 5 बराबर 900, 18 पंचे 90, देखिए 900। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पाठ्यपुस्तक के आधार पर हल कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।